आपकी अपनी आपकी पॉलिटिक्स है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। मैं गोविंद गुप्ता। हमारे सामने एक अवधूत भगवान राम सेवा आश्रम जो पेलार नाला सुपारा ईस्ट में पड़ता है, वहां पर बीती रात 10 बजे एक दर्दनाक घटना हुई है कि जो घटना में आश्रम के जो सामने चौराहे पे एक ऐसी घटना हुई है जिसको आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो 10 बजे 15 से 20 लड़के आए जो कि एक उस जो आश्रम अवधूत भगवान राम सेवा आश्रम के लड़के थे, उस पे आक्रमण करके हमला कर दिए। तो हमला की वजह क्या है और हमला क्यों किए, आज ये आइए जानते हैं। हमारे सामने इस आश्रम से जुड़े हैं सुरेश जी, उनसे आप उनके बारे घटना का विस्तार जानते हैं। सुरेश जी, इस घटने की जो 10 बजे रात को घटना हुई, इस घटने के बारे में क्या किस तरह का और किसका हाथ लगता है आपको? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुरेश पाल है और मैं अवधूत भगवान राम सेवा आश्रम जो नाला सोपारा पूर्व में स्थित है पेल्हार में, वहाँ पर सेवक के रूप में काम करता हूँ। और आश्रम के नीचे आश्रम का एक अपना प्राइवेट रोड है, वहाँ पे एंट्रेंस में कल रात करीबन 10 बजे के समय पर कुछ 10-15 लड़के जो थे वो उन्होंने आश्रम में जो आश्रम के प्राइवेट रोड पे जो दुकानें हैं उसके 2 लड़के हैं, एक जिसका नाम है मनोज पाल और दूसरा है जिसका नाम है हजरत अली, जिसको हम हैदर के नाम से बुलाते हैं। तो हैदर जो है वो पानीपुरी की दुकान पर बैठा था और मनोज जो है वो अपनी जूस की दुकान पर जूस बेच रहा था। उस वक्त ये करीबन 4 लड़के पहले आए और मनोज को आवाज़ देकर पुकारा कि मनोज जरा यहाँ आना, कुछ काम है। तो मनोज उनको जानता नहीं, उन्होंने सोचा कि भाई, और वो उस वक्त हम सभी लोग जैसे सब 10 बजे के करीब आश्रम जैसे एरिया जो है थोड़ा शांत हो जाता है, सब लोग जो नीचे दुकान वाले हैं वो अपने दुकान बंद करने की प्रक्रिया में लगे थे और आश्रम के जो लोग हैं वो लोग आश्रम में 10 बजे खाना खाने के लिए अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो उस वक्त उन्होंने प्लानिंग के साथ वहाँ पे आके ये इस घटना को, वारदात को इन्होंने मतलब किया पूरी तरीके से। जैसे ही हम लोग ऊपर खाना खाने के लिए आए तो हमको बहुत जोर से शोरगुल आवाज़ आने लगी, हल्ला होने लगा। तो हम भागे नीचे की तरफ और हमने देखा कि ये हजरत अली के ऊपर, हैदर के ऊपर ये सब लोग वार कर रहे, डंडे से उसके सर पे मार रहे हैं। तो हमने तुरंत सब लोग ने उनके ऊपर बचाव के लिए हम लोग आवाज़ करके भागे। तो उन्होंने देख लिया कि वो आ रहे हैं करके हमारी तरफ, तो वो लोग भागना शुरू कर दिए। तो हम सभी लोग उनको पकड़ने के लिए उनकी तरफ भागे। तो वो लोगों ने क्या किया कि वो लोग अपने अपने बाइक पे बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे। वो लोग हमें ऊपर ईंटा, बड़ा बड़ा पत्थर, जो हमने किसी तरीके से अपने को बचाया और वो पत्थर हमें ना लग के वो किसी 1-2 व्यक्ति पे लग गया और वो लोग अपने बाइक पे बैठ कर भाग गए। मगर जाते जाते वो लोगों ने अपना 2 जो गाड़ी है वो यहाँ पे छोड़ के गए हैं। वो गाड़ी जो है वो अभी पुलिस के कब्जे में है और अभी उस गाड़ी के द्वारा ये पता चल जाएगा कि ये वारदात को किसने दिया रंग है। और हमको जहाँ तक पता है ये यहीं का लोकल बंदे हैं सभी। और पुलिस और प्रशासन से यही प्रार्थना है कि आश्रम के ऊपर जो जहाँ पे हम लोग आज हर दिन 100-200 लोगों को मुफ्त की दवा देते हैं, 12-13 सालों से, 25 साल से करीब आश्रम है यहाँ पे। और यहाँ पे हर समय साल में 6 बार भंडारा होता है और किसी न किसी रूप में हर समाज के हर तबके के लोगों को हम किसी न किसी रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। हमारे रोड से हजारों लोगों की दाल रोटी चलता है क्योंकि सब लोग यहाँ से अपना काम धंधा करते हैं। तो आश्रम किसी न किसी रूप में समाज की सेवा कर रहा है और प्रशासन से पुलिस से ये हमारा निवेदन है कि आश्रम के ऊपर जो लोगों ने हल्ला किया है उन पर कभी भी दया न की जाए और उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। और सुरेश जी, ये पूछना चाहता हूँ, जो आश्रम में ये हमला किए जिसने, ये आप किसका हाथ हो सकता है? आपको मालूम है ये किस का हाथ है और किस वजह से हमला हुआ? पिछले हफ्ते शनिवार और रविवार के दिन आश्रम का रोड रिपेयर, आश्रम पूरी तरीके से बंद रहेगा और गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी और किसी भी को पैदल भी आना जाना या साइकिल से आना जाना भी अलाउड नहीं है। तो हमने इधर 3 एग्जिट पॉइंट जो है वो सील किया था और आश्रम के पीछे जो गांव है वहाँ पे कोई शादी थी
तो अब हमको पता चला कि वहां से कुछ लोग जो है जबरदस्ती आश्रम का एग्जिट पॉइंट तोड़कर बार बार घुस जा रहे थे, और ऐसे ही 3 बंदे जो है वहां से, जहां हम लोग को जहां तक मालूम है वो लोग पिए हुए थे, और वो लोग गाड़ी लेके अंदर जानकारी देने के लिए तो जानकारी कृपया अपना जाए वहाँ पे बन रहा है जिससे हमको दिक्कत होगी, तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज करके उनको मारा, और उनको मार करके तीनों टेबल सीट, तो उनको बाद में मालूम पड़ा कि जो आश्रम का एग्जिट गेट है वो बंद है। तो मैंने उनको रोका, उन्होंने बोला कि भाई आपने हमारे आदमी, आप जबरदस्ती हमारे प्रॉपर्टी में घुसा, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और आपने हमारे आदमी पे हाथ उठाया है, और आप हमारे प्रॉपर्टी में आ करके अभी आप यहाँ पे ऐसे गलत हरकत कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें यहाँ से जाना है, अगर तुम हमें रोकोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। तो हमने बोला अगर मारेंगे तो आप मार के दिखाओ। तो उन्होंने दोनों ने हाथ उठाने का कोशिश किया, तो हमने दोनों ने एक दूसरे हाथापाई में एक दूसरे का कॉलर पकड़ा, तो उन्होंने हमको मारना चालू किया, तीनों लोगों ने मिलकर मारना चालू किया। तो मैंने भी अपनी बचाव में उन पर हाथ उठाया। तो जब तीनों ने मुझे मारना चालू किया, तो हमारे आश्रम के कुछ जो दुकानदार हैं वो मेरे बचाव के लिए आए, उन्होंने उन पर भी हमला कर दिया, तो उन्होंने भी उनके साथ हाथापाई हो गई, और उसमें थोड़ा सा जो है दोनों लोगों को बराबर लग गया है। और इस झगड़े का बदला लेने के लिए हम लोगों को, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा कारण नहीं है, उस झगड़े का बदला लेने के लिए ये लोग कल के दिन ये स्वरूप, इस झगड़े को, ये बदले को स्वरूप देकर इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। इसका मतलब जो वारदात लास्ट, इसके घटना से लास्ट पहले हुआ था, तो ये आप कह सकते हैं उन्हीं लोग का काम है कि ये काम किए हैं। मैं 100% कह सकता हूँ ये काम उन्हीं लोगों का है, और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इस वारदात को अंजाम दिया है, और हमारे आश्रम के सदस्य पे हाथ उठाया है। वो सदस्य बुरी तरह घायल है, 8 टाके आए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, और अभी उसका जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। अभी तक वो जो इनको उन्होंने चोटी, इतना बड़ा उनके साथ उनको राड से मारे, छड़ से मारे, राड से मारे, और स्प्रिंग कौन से चेन से मारते हैं, क्योंकि उसको रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा, बहुत बुरी तरह से उसको मारा गया है, तो उसको आने में थोड़ा सा, मतलब डिस्चार्ज होने में 2-3 दिन 4 दिन का समय लग सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो फिर प्रशासन ऐसी इस तरह की दर्दनाक घटना यहाँ आश्रम में हो रही है, तो प्रशासन को यहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए कभी ऐसा इस तरह की आपने उनको नोटिस नहीं दिया? कभी इससे पहले ऐसा इतना दर्दनाक हादसा कभी हुआ नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ है। और अभी मैं प्रशासन से, आश्रम के परिवार की ओर से ये निवेदन करता हूँ कि आप हमारे आश्रम को सुरक्षा दे, पेट्रोलिंग दे, यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को, आश्रम के पीछे बहुत ऐसी चोरी की घटना, मोबाइल चोरी की घटना, पैसे की चोरी की घटना, किसी को मारना, चाकू दिखाना, ऐसे बहुत सारी घटना घटी है। तो पुलिस प्रशासन से ये हम निवेदन करते हैं आश्रम परिवार कि हमारे परिवार को सुरक्षा दे, और यहाँ पेट्रोलिंग हमेशा होता रहे, और जो अज्ञात व्यक्ति है, जो ऐसे नजर आए कि जो यहाँ जहाँ नहीं होना चाहिए, उनको यहाँ से आने के लिए मना कर दिया गया। थैंक यू सूरज जी, इंडिया नाउ 24 में ज्वाइन होने के लिए। आपका दर्द बहुत दुखद है, ये हम इसकी प्रशासन से जाहिर करेंगे, इसकी जो अपराधी हो जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए।